हेलो एंड वेलकम टू न्यू वीडियो। तो आज हम आपको सफर करवाएंगे साईं तीर्थ थीम पार्क की। तो शिरडी में साईं बाबा के समाधि मंदिर के दर्शन के बाद आप यहाँ जरूर जा सकते हैं। ये थीम पार्क प्रसादालय से 5 मिनट की दूरी पर है। तो यहाँ हम टिकट काउंटर से टिकट खरीद रहे हैं, जो कि पर हेड 500 रुपए की है। यहाँ हमारी टिकट आ गई है। टिकट के साथ आपको हैंड बैंड दिए जाते हैं। इस टिकट से आप यहाँ तीर्थ यात्रा राइड, सबका मालिक एक, लंका दहन और द्वारका माई ये सारे शो देख सकते हैं। तो टिकट लेकर आपको इस भव्य लगने वाले गेट से अंदर की तरफ एंट्री करनी है। एंट्री करने पर यहाँ सिक्योरिटी चेक पर आपको अपने हैंड बैंड पहना दिए जाएंगे और आपको नेक्स्ट विजिट के लिए कुछ डिस्काउंट कूपन भी दिए जाएंगे। तो हम हमारे परिवार के साथ आ गए तीर्थ यात्रा थीम पार्क के अंदर। भव्य मंदिर जैसा लगने वाला ये एंट्रेंस हॉल यहाँ बनाया गया है। थोड़े थोड़े अंतर पर आपको साईं तीर्थ के स्टाफ यूनिफॉर्म में दिखेंगे, जो आपको कब कहाँ जाना है उस बारे में सहायता करेंगे। तो सबसे पहले हम जा रहे हैं तीर्थ यात्रा टेम्पल राइड की तरफ। तो ये हम चले अंदर। यहाँ पर आपके हाथ में जो बैंड दिया है उस पर राइड या शो का नाम है वो कैंसिल करके आपको एंट्री दी जाती है। यहाँ आपको एक टॉय ट्रेन में बैठकर भारत के तीर्थ स्थलों के दर्शन करवाए जाते हैं। तो आपकी यात्रा शुरू होती है मुंबई से। मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया और बीएमसी के ऑफिस से होते हुए आप पहुंच जाएंगे सिद्धि विनायक टेम्पल। यहाँ पर मंदिर के आर्किटेक्चर की आकर्षक झांकी बनाई गई है और हर मंदिर के भगवान की प्रतिमा का रेप्लिका। तो यहाँ हमने दर्शन किए सिद्धि विनायक मंदिर के। उनमें से एक है श्री गणेश जी का श्री सिद्धि विनायक मंदिर। तो पहले दर्शन करते हैं श्री गणेश जी। तो मुंबई से सीधे हम पहुंच गए गुजरात के द्वारिका में। द्वारिका के मार्केट से होते हुए पहुंच गए द्वारकाधीश के मंदिर में। भगवान श्री कृष्ण का ये प्राचीन द्वारकाधीश मंदिर 2000 वर्षों से अधिक समय से यहाँ बसा हुआ है। मान्यता ये है कि द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण का निवास ठीक इसी स्थान पर हुआ करता था। अच्छे से दर्शन करके आगे बढ़ते हैं और अब सीधे वाराणसी। गंगा घाट पर आरती में शामिल हो जाइए और फिर आगे बढ़ते हैं केदारनाथ की तरफ। 4 धाम की यात्रा हर कोई तो नहीं कर पाता, पर इस तीर्थ यात्रा में दर्शन जरूर ही कर सकते हैं। तो यहाँ केदारनाथ में भोलेनाथ के दर्शन का लाभ हमने भी लिया। बर्फीले रास्तों से होते हुए हम आगे बढ़े बद्रीनाथ की तरफ। इस मंदिर का आर्किटेक्चर भी अद्भुत है, तो यहाँ भी आरती का लाभ लीजिए। अक्षय तृतीया से कार्तिक पूर्णिमा तक यानी लगभग 6 महीने खुले रहते हैं। तो आइए दर्शन करते हैं श्री बद्रीनाथ जी के। और देखते हैं कि अब आगे क्या होगा। ये तो महाराष्ट्र लग रहा है। अरे हाँ, हम तो जा रहे हैं विठोबा के दर्शन के लिए। सदियों से लाखों करोड़ों लोग आषाढ़ी एकादशी के दिन भगवान विट्ठल के दर्शन के लिए महाराष्ट्र के पंढरपुर पहुंचते हैं। गर्भगृह में प्रणाम करते हुए आगे बढ़ेंगे। इस वारी को कौन नहीं जानता। लगता है हम आ गए हैं पंजाब में। मंदिरों के साथ साथ हर जगह की संस्कृति भी दिखाई गई है। तो आप देख सकते हैं हम बढ़ रहे हैं गोल्डन टेम्पल की तरफ। गोल्डन टेम्पल अंदर से कैसा है, झलक आपको यहाँ मिल जाएगी। श्री गुरु रामदास जी ने ये मंदिर 1577 में बनवाया था और 18वीं सदी में महाराजा रणजीत सिंह जी ने 750 किलो स्वर्ण अर्पण करके दरबार साहिब को सोने से सजाया था। और अब हम पहुंच गए जगन्नाथपुरी। जगन्नाथ जी, भाई बलराम और सुभद्रा जी के अलौकिक दर्शन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण यानी जगन्नाथ, बलभद्र यानी बलराम और सुभद्रा। और वहां से सीधे पहुंच गए हैं हम साउथ में। ये देखिए मीनाक्षी मंदिर की अद्भुत झांकी। 1000 स्तंभों पे खड़ा और दक्षिण की स्थापत्य कला की बेनमूल मिसाल मीनाक्षी मंदिर। देवी माँ के दर्शन से धन्यता प्राप्त कीजिए। इस मंदिर में 33
20,000 मूर्तियां हैं और यहाँ दर्शन के लिए रोज 15,000 से भी अधिक भक्त आते हैं। और अब जंगल के रास्ते गुजरते हुए हम बढ़ रहे हैं तिरुपति की तरफ। तो तिरुपति बालाजी भगवान के दर्शन का सौभाग्य भी प्राप्त कीजिए। 1700 साल पुराना ये मंदिर हमारे प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। इस मंदिर में संस्कृत, तेलुगु, तमिल और कन्नड़ भाषाओं में इतिहास बताने वाले 640 शिलालेख हैं। यहाँ प्रतिदिन श्री बालाजी का दर्शन करने आते हैं। और यहाँ से हम पहुँच गए पुरानी शिरडी, साईं बाबा के वक्त की शिरडी। ये देखकर आपके मन से आवाज जरूर उठेगी कि शायद बाबा के दर्शन हो जाए, और ये इच्छा भी यहाँ पूरी हुई। साईं बाबा के साक्षात दर्शन के अहोभाग्य का अनुभव यहाँ मिल जाएगा। जय साईं राम। और ये राइड यहाँ खत्म होती है और आप इस हॉल में आ जाते हैं। अगला शो है सबका मालिक एक। तो इसके लिए आपको इस थिएटर में अपनी सीट ले लेनी है और यहाँ आपको बाबा के जीवन प्रसंगों पर आधारित एक फिल्म दिखाई जाती है। अगला शो है लंका दहन। उसके लिए आपको 3D ग्लासेस पहनने होंगे। यहाँ आपको हनुमान जी की नजरों से लंका दहन का अनुभव कराया जाता है। यहाँ आपको जलने की स्मेल से लेकर बर्फ और पानी का उड़ना सब कुछ महसूस करवाया जाता है। और अब हम पहुँच गए हैं द्वारका माई। यहाँ पे साईं बाबा का महालसा पति और अब्दुल के साथ एक प्रसंग दिखाया जाता है और कैसे पानी से दिए जलाकर दिवाली बनाई गई थी, ये हमें एक रोबोटिक शो द्वारा दिखाया जाता है। तो यहाँ चारों शो के बाद हम पहुंच गए हैं समाधि मंदिर के रेप्लिका के पास। यहाँ आप फोटो भी खिंचवा सकते हैं। और ये देखिए, ये साईं बाबा का चित्र रूबिक क्यूब से बनाया गया है। 4212 से ज्यादा रूबिक क्यूब से बनाया गया यह फोटो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी शामिल है। यहाँ पर शॉपिंग करना अगर आप चाहते हैं तो वो आप यहाँ कर सकते हैं। फाउंटेन वगैरह भी यहाँ बनाया गया है जहाँ आप अपने परिवार के साथ फोटो खिंचवा सकते हैं। साईं तीर्थ में खाने पीने की सुविधा भी उपलब्ध है, तो अगर आप चाहे तो 3 से 4 घंटे आप साईं तीर्थ में अच्छे से बिता सकते हैं। तो साईं तीर्थ की ये यात्रा आपको जरूर पसंद आई होगी। जय साईं राम और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।